सबका सबका साहेब सबका 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 कौन साहेब साहेब किसका सबका। आज जय गुरुबंदे आश्रम मानिकपुरा इरौरा मिर्जापुर में आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर बैठे हुए हैं आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए। तो चले हम लोग अब कार्यक्रम की ओर करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका साहेब सबका रत्नों से झोली जिसे भरना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा गुरु का उसे करना होगा। दुनिया से पार जिसे चलना होगा भगति गुरु का करना होगा। दुनिया से पार जिसे चलना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। राम रतन धन भक्ति है देती राम रतन धन भक्ति है देती शांत कृपा से जीव कर लेती भीतर हरि को भक्ति भीतर हरि को जिसे लखना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। भीतर हरि को जिसे लखना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। गुरु भगति बंद प्रेम से होती गुरु भगति बंदे प्रेम से होती वीर किया पाके शब्द का मोती वीर किया पाके शब्द का मोती अनुभव रस जिसे चखना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। अनुभव रस जिसे चखना होगा भगति गुरु का उसे करना होगा। गुरु भगति से कुसंगर भागी गुरु भगति से कुसंगर भागी मिट जाई तेरे चुनरी का दागी मिट
जाई तेरे चुनरी का दागी। आदत बुरा जिसे तजना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। आदत बुरा जिसे तजना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। गुरु भगति लागे ईश्वर को प्यारी, गुरु भगति लगे ईश्वर को प्यारी। जिसने किया मिला गति उसे नारी, जिसने किया मिला गति उसे नारी। जीवन में धनी जिसे बनना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। जीवन में धनी जिसे बनना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। जय गुरु बांध जी भगति का नाता, जय गुरु बंदे जी भगति का नाता। जोड़े मन मंदिर में जीव विधाता, जोड़े मन मंदिर में जीव विधाता। दुनिया में जिसको रे तरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। दुनिया में जिसे तरना होगा, भगति गुरु का से करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। साहिब सबका, साहिब सबका। हर लाइन में संदेश। इस भजन में रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, तो क्या करना होगा? झोली अपना भरना चाहेंगे, लेकिन जो कामी व्यक्ति होगा उसको नारी प्रिय होता है। ये प्रमाण हर जगह मिलता है। जैसे कामी को नारी चहे, क्रोधी को सम्मान। अगर कोई गुस्सा में व्यक्ति है, उसको नमस्ते भैया, आइए ऊंचे आसन में बैठिए, ठंडा हो जाएगा। उसको सम्मान चाहिए। लोभी को धन चाहिए, कामी को नारी। तो कामी को नारी चहे, क्रोधी को सम्मान। धन चाहे सो जय गुरु बंदे, लोभी है इंसान रे बंदे, लोभी है
धन जिसको चाहिए वो क्या है? लोभी। और नारी जिसको चाहिए वो क्या है? और सम्मान जिसको चाहिए वो क्या है? बात क्लियर हो गया। कामी को प्रिय चाम है, लोभी केवल दाम। वैसे जग में जय गुरु बंदे, संत को प्रिय है राम रे बंदे। संत को प्रिय राम रे बंदे, संत को प्रिय राम। तो संतों को क्या प्रिय होता है? लोभियों को क्या? दाम। क्रोधियों को सम्मान। तो आप लोग कौन है इसमें? अपने अपने गिरबान में झांक के देख लेना है। इसलिए मैंने सुनाया आज इस भजन को कि रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। तो लोभियों को दाम चाहिए, क्रोधियों को सम्मान चाहिए, और वो समझ नहीं पाते ये काम क्रोध लोभ नुकसानदायक है या फलदायी है। तो अनुभव की नजर से देखा जाए, ये फायदा तो देता नहीं, नुकसान भरपूर देते हैं। एक प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है, काम अधिक काम करने की, लोभ अधिक धन कमाने की, अतिशय हो जाता है, इसलिए नुकसान देता है ये। तो काम क्रोध मद लोभ सब घेरा मानस रोग, संत हटाते जय गुरु बंदे, समझ न पावे लोग रे बंदे। समझ न पावे लोग रे बंदे, समझ न पावे लोग। ये बीमारी पैदा करता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि धन खूब कमाओ लेकिन लालच को त्याग कर। ऐसा क्यों? कि लालच रहेगा तो पैसा अधिक रहने पर, अपरंपार होने पर भी आपको पैसे का सुख नहीं मिलेगा। लालच नहीं रहेगा तो जितना आपके पास पैसा है उस पैसे का सुख भोग करके जाओगे। पैसा रहना बुरी बात नहीं, लेकिन लालच पैदा हो गया तो सीधे नरक ले जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे बीमारियों से पीड़ित हैं और लाइलाज है, इसका कहीं भी दवा नहीं है सिवाय सत्संग सुनने का। इसलिए मैंने बताया कि रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे
समझ जाते हैं कि खूब पैसा जब रहेगा तो सुख भोग करके जाएंगे और लगता है वहां भी लेकर के जाएंगे। तो बताना पड़ेगा कि हाँ सरकार, हमने बहुत पैसा कमा करके आया। शादी से लिए कमाते हैं। तो बात याद आ गई, खाना खाने के लिए एक दिन पति बैठा था। वैसे तो हर दिन खाया करता था, लेकिन एक दिन की बात है कि एक दिन खाना खाने के लिए पति बैठा और पत्नी को आवाज लगाया। पति कहता, अरे सुनती हो भाग्यवान, अपनी बीवी से। तो पूछती है, हाँ बताएं, किस लिए आपने पुकारा? पति कहता, अरे ये जो सब्जी बनाई हो इसे क्या कहते हैं? अब तो परेशान, सब्जी जो बनाई है इसे क्या कहते हैं? मैं समझी नहीं, आप किस लिए पूछ रहे हो? तो पति कहता, अरे भाई, मुझे भी तो स्वर्ग में जाना है, और जब स्वर्ग में पूछा जाएगा कि क्या खा के मरा था, तो कम से कम ये तो बतलाएंगे ना कि हाँ यही यही खा करके मरा था। दिमाग में फतूर। हम यहां बड़े हैं तो वहां भी बड़े बने रहेंगे, इसलिए हमारा सम्मान करो यहां पर। ये दिमागी भूत है, दिमाग से निकाल देने की आवश्यकता है। जितना आपके पास है पहले उतना का सुख भोगो, एक अच्छा इंसान की पहचान है। और जितना है उससे अधिक चाहना, ये दिमाग में शैतान की हरकत हो जाती है। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे झोली को खाली न भेजा जाए। जो मनुष्य का जीवन है रतन धन पाने के लिए मिला है, से केवल गांधी छाप वाला के लिए नहीं। रतन धन, प्रभु का धन पाने के लिए भी यह मनुष्य तन मिला है। और ऐसे धन को पाना है, लेना है, तो जाना पड़ेगा कहाँ? लूट सको तो लूट लो, राम रतन धन जाए। लूटना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्या लूटना है? राम। राम का धन, भगवान का धन अगर लूटना हो तो लूट सको तो लूट लो, राम रतन धन जाए। संत लुटाते जय गुरु बंदे, आत्म ज्ञान से लाए रे बंदे, आत्म ज्ञान से लाए रे बंदे, आत्म ज्ञान से लाए। किससे ला करके लुटाते हैं संत महापुरुष? आत्मज्ञान से, गीता के ज्ञान से नहीं, रामायण के ज्ञान से नहीं, मानस के ज्ञान से नहीं, आत्म ज्ञान से। कोई आत्म ज्ञानी होगा तो इस धन को लुटाएगा और उसी के पास जाकर के लूटना पड़ेगा। भले वो राम का नाम जपा रहा हो, कृष्ण का नाम जपा रहा हो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो राम का धन, कृष्ण का धन वो नहीं लुटा सकता। ये धन तो केवल आत्मज्ञानियों के पास होता है, इसलिए उनके पास जाना पड़ेगा।
और आप लोग समझते हैं कि मेरे पास धन है तो क्या जरूरत है जाने की, हम तो खुद ही माला माल हैं। लेकिन याद रखना, एक दिन तो कंगाल होकर के जाना ही पड़ेगा। जो संत लुटाते हैं धन, वह जब कंगाल हो जाते हो तब भी समझ में आता है कि अभी तो हम माला माल हैं। वो ऐसा धन है। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका पतन होना तय है। पद का भी पतन होगा और पैसे का भी होगा। यदि आपका मान सम्मान संपत्ति है, आप समझते हैं कि मेरा मान सम्मान ही संपत्ति है, तो एक बात तो इस पर भी याद कर लेना है, ये अनंत है लेकिन इसका भी एक दिन अंत है। इसका भी अंत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जाएंगे शमशान घाट पे तो लोग कहेंगे कि अरे हट जाइए, बड़ा सम्मानित व्यक्ति का लाश है और इसको एकदम और ऊंचा पर लगाइए, या जो लाश जल रही है उसको हटाओ जल्दी से, इसको लाओ। ऐसा कोई नियम है क्या? इसीलिए उसका नाम है शमशान। क्या नाम है? बराबर सबकी शान रहती है वहां किसी का आगा पीछा ऊपर नीचे शान नहीं है, बराबर शान, एक जैसा। और यहां इतना गरूर, इतना घमंड न समझने के कारण, और यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो धन संतों के पास मिलता है वह दुख में भी काम देता है और सुख में भी काम देता है। और यहां तक वह धन तो तब भी आपका साथ देता है जब संसार के एक भी व्यक्ति आपका साथ देने को राजी न हो, तब भी वह संतों का धन साथ देता है। सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए धन के लोभियों के पास प्यास बहुत जबरदस्त रहती है, लेकिन बाद में और वह सब बना बनाया चौपट, क्योंकि किसी का बनाया संचित रहता नहीं। चापलूस के द्वारा, चाहे चापलूसी गिरी से जो भी बनाया, चापलूस के कारण उसका सुख पाया नहीं, और जब इधर से दुख मिला तो महादुख हो गया। तो कहने का मतलब है कि संसार में धन कमाएं, खूब कमाएं, लेकिन इतना याद रहे कि धन कमाने से न झोली किसी का भरा है, न आगे किसी का भरेगा। तो क्यों न हम जाएं किसी संत फकीरों के पास, ऐसा धन मिल जाए कि हमारे जीवन की झोली भर जाए। तो रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगते गुरु का उसे करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। इसलिए जिसके पास सम्मान की भूख है उसके पास प्रेम नहीं है, जिसके पास धन की भूख है उसके पास प्रेम नहीं है। और जिसको नारी प्रिय है उसके पास भी प्रेम नहीं है। हम काम करेंगे अपने परिवार में, समाज में, संसार में, तो प्रेम से विमुख होकर के करेंगे, और बिना प्रेम का किया गया कार्य अधूरा होता है, सफल नहीं होता। तो कहते हैं प्रेम भी
दूसरा चीज होता है क्या? हम लोग जो ये कर रहे हैं प्रेम नहीं है? कहाँ है प्रेम है? तो एक दिन इंसान भगवान से पूछ दिया, और पूछता क्या है भगवान से? आपके प्रेम में भगवान और हम लोगों के प्रेम में क्या अंतर है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जानना चाहते हो तो सुनो, अगर पंछी हवा में उड़े, कहां उड़े, तो मेरा प्रेम है। अगर पंछी कोई हवा में उड़े तो प्रेम किसका है? मेरा है। और पिंजरे में उड़े तब, पिंजरे में जब उड़े तब, जब पिंजरे में उड़े तो तेरा प्रेम है, और हवा में उड़े तब मेरा। यानी आजाद पक्षी है तो समझो प्रेम है, विवाद है, बर्बादी है तो समझो तेरा प्रेम है। तो आप लोगों वाला कौन प्रेम है? बर्बादी वाला, विवाद वाला प्रेम। और हवा में उड़े तब कोई सीमा नहीं, आजाद है, मुक्त है। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब मनुष्य का तन पाए हो तो विवाद वाला काम न करो। सामने वाला कर रहा हो तो करेगा ही, उसकी आदत है। अगर उसके विवाद में आप भी विवाद करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। तमाम उपाय है, समाज है, परिवार है, 10 लोग एकत्रित होकर के उससे बचने का प्रयास करो। हाँ, अगर आपके पास सामर्थ्य है, सह करके निर्मल ज्ञान से, पवित्र मन से, प्रेम की वाणी से सुधारना, वो अलग बात है। लेकिन ये होता उसी के पास जो विवाद से मुक्त होते हैं। जिसके जिंदगी में बार बार विवाद है उसके पास प्रेम नहीं हो सकता, राग द्वेष जरूर होगा। तो धन तो कमाया फिर भी खाली हाथ गया, क्योंकि समाज कहता है क्या लेकर के आया है और क्या लेकर के जाएगा। मतलब खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। लेकिन भर के जाना हो तो रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगते गुरु का उसे करना होगा। रत्नों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। तो आज से हम लोग अपनी झोली भरने में लग जाएं। वह धन जिसे झोली भर जाए, वह धन नहीं जिसे आज तक न झोली भरा न कभी भरेगा। तो फोड़ दिया है आंख शेर का, गधा कोच के भाला, उल्टी बात समझ लो याला। भी प्यास लगता है, जल के अभाव में भी और धन के अभाव में भी प्यास लगता है, और अधिक कमा लें। लेकिन ये दुखदाई है जल से अधिक। क्यों? क्योंकि जल के द्वारा प्यास तृप्त हो जाता है, मिट जाता है पीने के बाद। लेकिन धन का प्यास जिसको लग जाता है, धन पाने के बाद भी प्यास बुझता नहीं। ऐसे ही हम लोगों को बीमारी पकड़ ली धन का। किसका बीमारी? धन। तो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को तो नहीं पकड़ा है कि आप लोगों में पकड़ा है।
तो विचार करें, अगर धन की प्यास लगा हो तो धन के साथ सदैव दो लुटेरे रहते हैं। अगर आपको अधिक धन कमाना है तो दो लुटेरे आपके संग रहेंगे और वो लूटेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पहला कौन? पहला लुटेरों का नाम अभिमान। क्या रहता है? और धनियों को पता नहीं चलता कि मुझे अभिमान है, क्योंकि जिसको पता चल जाता अभिमान है वो बार बार अभिमान से सजग रहता है। लेकिन धन के आते ही अभिमान पनप जाता है, अभिमान साथ में हो जाता है और इतना घुल मिल जाता है अभिमान, इंसान को पता नहीं चलता। और दूसरा है खुशामदी, यानी झूठी प्रशंसा। और जिसको मैं सुनाया था कार्यक्रम में, स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिन तक चापलूस। किस पर सुनाया था? देखे चमुचा बना गिर गेटा। सुनने में आता है नहीं आता? जी। बात बड़ी गंभीर है। खुशामदी माने उनके साथ चापलूस लग जाते हैं, झूठी प्रशंसा करने वाले लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास धन हो गया ना, मान सम्मान हो गया। हाँ भैया, अरे बहुत बढ़िया है आप, अरे आपका जो भी काम है सब बढ़िया ही है। कि फिर झूठ भी बोल रहे हैं तो भी, गलत भी कर रहे हैं तब भी, जो भी कर रहे हैं सब सही। जैसे मैं खुद पूछूं आप लोगों से, अरे भाई देखो मैं बढ़िया सुनाया कि नहीं? अरे स्वामी जी क्या पूछना, झूठ है, बहुत बढ़िया सुनाया, हमें पता नहीं चला, चापलूस हमें ठग दिया, ये नहीं बतलाया कि नहीं यहाँ पर थोड़ा ये जो था ये झटका देने वाला था, ये कोई नहीं बताएगा। अरे बहुत बढ़िया ही था, कि बहुत बढ़िया था। झूठी प्रशंसा और अभिमान, ये दो लुटेरे हैं, पता तक नहीं चलने देते हैं, लूट लेते हैं, इंसानियत की गुण को लूट लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। धन का तो समय आएगा तो वो तो जाना तय है। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब अधिक धन कमाने की लालसा हो जाएगी तो तुम्हारे साथ दो लुटेरे हो जाएंगे। इन दो लुटेरों से सावधान रहना। धन कितना भी आए अभिमान न होने पाए, और धन कितना भी आए देख लेना कि अपने पास चापलूस भी है कि नहीं है। अगर इनसे सजग हो गया तो फिर आप धन का सुख भी ले लोगे, औरों को भी दे दोगे। अगर ऐसा नहीं कर पाया, खुद भी नहीं ले पाओगे, औरों को कहां से दे पाओगे? हाँ, लेकिन आपके धन का मजा चापलूस ले लेगा। कौन ले लेगा? कौन? चापलूस। और एक गिरगिट की तरह रहते हैं, गिरगिटान। गिरगिटान को देखते हैं, ये मुड़ी ऊपर नीचे किया करता है, और उसकी स्वागत में, उसकी सेवा में सोचेंगे जरा माला पहना दें गिरगिटान को, हम इसकी स्वागत करना चाहते हैं। तो गिरगिटान के गले में माला पहनाएंगे तो शोभा देगा नहीं। क्यों? तो पता नहीं कब ऊपर नीचे करेगा और निकल जाएगा। शोभा ही नहीं देगा। ऐसे ही चापलूस का अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम लोग उसी की बात सुन करके फैसला लेते हैं जिंदगी का। इसलिए जिंदगी को बर्बाद करने वाला ये दो लुटेरे होते हैं। पहला अभिमान, दूसरा चापलूस। काश कोई बहू निकल जाती सास की चापलूस करने वाली,
तो भी बात बन जाता है घर में, लेकिन निकलती नहीं। और जगह चापलूसी कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं अपने घर में आप लोग सुनते होंगे कि अरे ये लड़का जो है ना, ये भाई बहुत चापलूस है, मम्मी पापा से चापलूसी करके निकल जाता है। और हम ईमानदार जो 420 होते हैं, जो फरेबी काम करते हैं, उनके भी बदन से क्या निकलता है? बदबू निकलती है। जो चरित्रहीन होते हैं, उसके बदन से और उसके कपड़े से तो दूर से ही बदबू निकलता है। चरित्रहीन व्यक्ति समझते हैं कि हमें कोई भांप नहीं पाएगा, लेकिन गंध बतला देता है कि बड़ा कामातुर व्यक्ति है। इसलिए मैंने कहा, राय दिया जो शेर को सुअर, राय दिया जो शेर को सुअर, तो मोह रूपी सुअर आत्मा रूपी शेर को क्या दे दिया? राय दे दिया। और वह भी कौन राय? मत रूपी राय, यानी आप मेरी मत मानो। क्या मानो? कि काज किया सब मान के फूअर, काज किया सब मान के पुअर, इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, इतना कर लेना, इतना कर लेना कि सब तेरा तिरस्कार रूपी अपमान करेंगे। यानी धन संपत्ति के चक्कर में न जाने कितने लोग तेरा अपमान करेंगे, अनादर करेंगे, तिरस्कार कर देंगे। हमारा बहुत कामी है, हमारा बहुत अभिमानी है, बहुत लोभी है, बहुत मतलबी है, ये तिरस्कार कर देंगे। फूहर वाला काम कर दिया। तो मार रहा है शेर को भालू। शेर कौन? आत्मा रूपी शेर। भालू कौन? चिंता रूपी भालू। भालू का शकल देखते हैं, देखते बनता है, हाँ? उसी तरह से जिसका एकदम चिंता टेंशन सता दे तो बेचारा क्या करता है? ऐसा काला करूटा की तरह शकल उसका हो जाता है। जो भी देखे, अरे भैया कहाँ हुआ है? अरे हुआ क्या है? होश आवाज गायब हो जाती है। चिंता के कारण। चिंता से चतुराई घटे। अगर व्यक्ति चतुर भी है, नुकसान हो गया, चिंता करने लग जाए, चतुराई समाप्त हो जाए। धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, सारे संत महात्मा कहते हैं, जो नुकसान हुआ हुआ, लेकिन चिंता मत कर। क्यों? अगर चिंता करोगे तो अगला भी नुकसान होगा। जितना हुआ है नुकसान, अगर चिंता नहीं करोगे तो रुक जाओगे, बच जाओगे। लेकिन जरा भी गया, एकदम भालू की तरह बना दे। देखते नहीं बनेगा, देखते डर लगेगा। तो आप लोग तो चिंता उनता नहीं करते हैं, जैसे बेटा उटा के लिए, चाहे बेटी के लिए, या आप लोग तो नहीं करते हैं चिंता उनता अपने अपने घर में? हाँ, सणसी के पापा वापा कुछ कह देते होंगे, चिंता उनता नहीं होती है। अच्छा ठीक है, जैसा भी आप लोग समझे। तो मार रहा है शेर को भालू, दाग लगा है काला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला। तो चित्त रूपी चादर पर कुकर्म रूपी दाग लग जाता है। जब चिंता रूपी भालू यानी चिंता जब सताने लगता है आत्मा को, तो इसके चादर पे दाग लग जाता है, हृदय रूपी चादर पर। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। इसी कारण से भगवान कृष्ण गीता में क्या लिखे हैं, क्या बतलाए हैं कि जो हुआ हो
बुरा हुआ, अच्छा हुआ, तो क्या हुआ होगा? लाभ चाहे हानि, जस चाहे अपजस, जन्म चाहे मरण, मान चाहे, फिर यही दो ही ना हुआ होगा, या तो घाटा हो गया या तो लाभ मिला होगा। तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यही तो होगा दो मनुष्य की जिंदगी में। लेकिन हम लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। क्यों हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए रे बाप रे बाप, हाय दैया मैया, आफत आ गई, कहां न जाने कहां की बला आ गई। आप सुन रहे हो, बड़ा मजा मिल रहा है, घर जाओगे तो फिर वही काम करोगे। पुरुष भी वही करेगा, स्त्रियां भी जाकर के अपने देवरान जेठान और पर्दार से यही करेंगी। क्यों हो गया, क्यों हो गया, चिंता सताएगी। तो मार रहा है शेर को भालू, दाग लगा है काला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला। तो कहने का मतलब है कि हम मानव जीवन बड़ा अनमोल है। हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि अपने भीतर एक मानवता, एक इंसानियत की तरह जीवन यापन करते हुए अपनी आत्मा की कल्याण कर लें। इससे छोड़ करके धन संपत्ति से अपने आत्मा की कल्याण चाहेंगे तो न हुआ है न किसी का होगा। जब भी होगा तो परमार्थ का काम करने से। मैं कहता हूं, अगर आपका माला घुमाने का इरादा न करे कोई बात नहीं, ना लगे मन मत करो, कोई जरूरी नहीं है कि माला ही घुमाओ, पर सेवा तो कर लिया करो। और पैसे से भी नहीं, समय और शरीर दे करके सेवा तो कर लिया करो। अगर यह भी करना चालू कर दोगे तो आत्मा का कल्याण निश्चित होगा। माला घुमाओगे, हो सकता है कि माला फेरत पता नहीं, मन का तुम्हारा घूम पाएगा कि नहीं, मन का मन पा, यानी ये जो मन है वो मन का पर यानी माले पर तेरा मन घूमेगा कि नहीं घूमेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेवा में लग जाओ, परोपकार करो, थोड़े समय निकाल करके किया करो। पहले अपने घर से ही चालू करो, फिर अपने गांव में, फिर जितना जैसे जैसे सेवा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सामर्थ्य, आपकी क्षमता बढ़ता जाएगा। जय गुरुबंदे महाराज भी शुरुआत किए होंगे किसी कही व्यक्ति से ना, कि पहले से ही इतना लोगों की एक ही व्यक्ति से शुरुआत है ना, और आज विदेशों तक आने वाले समय में। तो पहले शुरुआत तो करो, किसी का नकल मत करो, शुरुआत करो। न जपे माला, न हो पूजा पाठ, कोई बात नहीं है, बिल्कुल मन ना लगे, लालची हो पैसे भी ना लगे, लेकिन तन के माध्यम से, समय के माध्यम से सेवा परोपकार का काम करो, तो भी आपकी झोली भर जाएगी, खाली नहीं रहेगी। और धन चाहे कितना भी रहेगा, अगर सेवा परोपकार का काम नहीं कर रहे हो तो धन रहते भी झोली आपका खाली रहेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। बस इतना ही।
गाड़ी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो न समझने के कारण, तो अपना समझ करके क्षमा करें। आशा रखता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका चलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति गुरु का उसे करना भीतर हरि को जिसे लखना होगा। भीतर मतलब अपने भीतर अंदर, शरीर के भीतर प्रभु को लखना है, देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु की भक्ति भक्ति गुरु का उसे करना पड़ेगा। अनुभव रस जिसे चखना होगा तो क्या करना होगा? भक्ति गुरु का उसे करना होगा। आदत बुरा जिसे तजना होगा। हम लोगों के पास जो आदत है, चाहे चाउमीन खाने की आदत हो, चाहे पास्ता खाने की आदत हो, या झूठ बोलने की आदत हो, कुरकुरे बर्गरे खाने की आदत हो, और देर रात सोने की, दिन में उठने की आदत हो, और 420 का आदत हो, अथवा किसी भी तरह का आदत हो, तो आदत बुरा जिसे तजना होगा तो भक्ति गुरु का उसे करना होगा। और जीवन में धनी जिसे बनना होगा तो क्या करना होगा? भक्ति गुरु का उसे करना होगा। और दुनिया में जिसको रे तरना होगा, भवपार जाना होगा, तो भक्ति गुरु का तो करना पड़ेगा। अब तो समझ में नहीं आता है कि भजन में कुछ और है, और हम लोग तो समझ गए कि बस दिखाओ और पार हो जाएंगे। यही बात। तो रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। तनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। अब जो कंजूस होगा वो तो झोली भरेगा, क्योंकि झोली कौन भरता है? हाँ, कंजूस, मक्खी चूस नहीं। जो कंजूस होगा वो झोली भरेगा, और जो मक्खी चूस होगा वो तो झोली उसका भरता ही नहीं। तो आप लोगों में से कंजूस बैठे हैं कि मक्खी चूस? मक्खी तो एक दिन मेहमान के साथ एक कंजूस भी खाने लगे। निहायत कंजूस था आदमी। और वो पहले से तय था। कंजूस के घर गया मेहमान, और योजना पहले से तय था। वो क्या? एक एक रोटी देना थाली में, एक ही बार में 10-5 रोटी मत दे देना, एक एक रोटी। ये योजना बना हुआ था। मेहमान गया था, लेकिन कंजूस के घर गया था। अब कंजूस व्यक्ति के साथ बैठ गया। जब सबने एक एक रोटी खा ली और थोड़ी सी सब्जी, उसके बाद हुआ क्या? खाने के बाद कंजूस की पत्नी दोबारा पूछना शुरू कर दी। किसकी पत्नी?
कंजूस की बीवी, क्योंकि योजना बना हुआ था पहले से ही। और शुरुआत भी कहां से दोबारा हुआ? कंजूस के यहां से, मेहमान से नहीं। दोबारा देने के लिए शुरुआत भी हुआ तो कंजूस से हुआ। तो कंजूस की बीवी कह रही है और लीजिए ना, थोड़ी सब्जी और रोटी और ले लीजिए। तो कंजूस बोलता है नहीं नहीं, इतने में ही बहुत मजा आ गया। आज तो खाने में पेट भर गया, अब तो कोई कुत्ता ही होगा जो खाएगा। अब मेरे बस की बात नहीं, पेट भर गया, इतने में बहुत बढ़िया। अब बेचारा मेहमान बैठा, कहा दोबारा खाते हैं तो कुत्ता बनते। ऐसे ही हम लोग हैं, पहले से योजना बना रखी है खूब पैसा कमाने की, लेकिन देखने में आता है कि झोली किसी का भरा नहीं। क्योंकि पैसा कम हो तो दिन भर परेशान, कितना झूठ बोलूं, कितना हड़प लूं, किसके साथ क्या कर लूं, कितना 420 कर लूं। तो पैसा कम है तो दिन भर परेशान, और ज्यादा हो जाए पैसा तो रात भर परेशान। दोनों वक्त परेशान करता, दिन में भी करता है और रात में। तो दिन वाला परेशानी तो अच्छी बात है, क्योंकि रात में सोने को मिलता है, लेकिन रात वाला अधिक पैसा तो बड़ा नुकसान करता है, रात भर सोने ही नहीं देता है। इसलिए देखने में आता है किसी का झोली भरता नहीं। और जब झोली भरना हो तो रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। रतनों से झोली जिसे भरना होगा, भगति गुरु का उसे करना होगा। ये बात समझ लो आला, शेर कभी रे देख न पाया, बंद गुफा में ताला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उल्टी बात समझ लो आला। मिली शेर से जाकर बनरी, मिली शेर से जाकर बनरी, बोली अपना बढ़ा लो कदरी, बोली बढ़ा लो अपना कदरी। फांस लिया है मूस शेर को, जाल उसी ने डाला, उलटी बात समझ लो आला, उल्टी बात समझ लो आला, उल्टी बात समझ लो आला। राय दिया जो शेर को सुअर, राय दिया जो शेर को सुअर, सुअर राय देने वाली होगी, वो भी किसको? शेर को। काज किया सब मान के फूहर, काज किया सब मान के फूहर, मार रहा है शेर को भालू, दाग लगा है काला। शेर की कितनी दयनीय स्थिति हो गई।
कि भालू बंदर सब मार रहे हैं, तो मार रहा है शेर को भालू, दाग लगा है काला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला। सुंदर लगी शेर को हिरनी, सुंदर लगी शेर को हिरनी, खड़ा द्वार पे काटत किलनी, खड़ा द्वार पर काटत किलनी, गुरु शेर का बना रे हाथी, दिया मंत्र है माला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला। मिले फरिश्ता पढ़ा पहाड़ा, मिले फरिश्ता पड़े पहाड़ा, जय गुरु बंदे शेर दहाड़ा, जय गुरु बंदे शेर दहाड़ा। भागे छोड़ पशु सब जंगल, पड़ा पैर में छाला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला, उलटी बात समझ लो आला। सारी बात उल्टी, यही ना, लेकिन ये सुनने में लगा, इसलिए इस पर भी कहता हूँ उलटी बानी संत का, समझा जो इंसान, लगा भजन में जय गुरु बंदे, छोड़ हटाय अभिमान रे बंदे, छोड़ हटाय अभिमान रे बंदे, छोड़ हटाय अभिमान। ये बात संतों की उल्टी लगता है, लेकिन जो इंसान समझ गया इसको, उसका अभिमान छोड़ करके भाग जाता है, बुलाने पर भी नहीं आता। वो कैसे, तो समझना है। फोड़ दिया है आंख शेर का, गधा कोंच के भाला। जिस शेर को देखते गधा की हालत खराब, और ये दयनीय स्थिति हो गई शेर की कि गधा भाला कोंच करके आंख से अंधा कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर को विवेक रूपी आंख से देखा। किस आंख से? विवेक रूपी आंख। विवेक रूपी आंख से देखा। आप लोगों के पास विवेक रूपी आंख है कि नहीं, कि केवल चमड़े की आंख है? केवल चमड़े की आंख है। अच्छा, तब समझ लेना खैरियत नहीं है। कब आएगा, काल दबा कर लेकर चला जाएगा चमड़े की आंख बंद करके। इसलिए चमड़े की आंख बंद होने से पहले विवेक की आंख खोल लेना, ताकि जब आए तो हम उसको सलाम कर सकें, उसको नमस्कार कर सकें और हमारा भी स्वागत के साथ ले जा सकें। लेकिन जब ये विवेक की आंख खुला ही नहीं रहेगा और बिना शुभ साहित्य का, बिना लगन का आएगा और अचके में लेकर चला जाएगा, अंधा बना करके। क्योंकि अंधा थे, लेकिन हमने देखा चमड़े की आंख से नहीं, विवेक की आंख से देखा। क्या देखा? ज्ञान रूपी गधा। इस संसार के जितने ज्ञानी है गधा के समान है। जैसे गधा पर लदा हुआ गट्ठर कहीं वो गिराता नहीं है, वो ले करके ढोता रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन उसको फेंकता नहीं है, गिराता नहीं है। उसी तरह से हम ज्ञानी लोग उस ज्ञान रूपी गट्ठर को लेकर के ढोते रहते हैं अपने सर पे,
अगर कहीं कोई आत्मज्ञान की बात आए, अरे नहीं, ये ज्ञान यही ठीक है कि जो मेरे पास ज्ञान है यही सर्वोपरि है, वो गधा के समान होते हैं। तो ज्ञान रूपी गधा ने भावना रूपी भाला घोंप कर, कौन भाला? भावना रूपी भाला घोंप कर आसक्त रूपी अंधा बना दिया। किसको? आत्मा रूपी शेर को। ज्ञान रूपी गधा ने भावना रूपी भाला घोंप करके आसक्त रूपी अंधा कर दिया, बना दिया। इसलिए संत रूपी मसीहा का यह उल्टा वचन रूपी पैगाम, जो सार रूपी आला सबसे अलग है। क्योंकि मैंने सुनाया ना कि उल्टी बात समझ लो आला, उल्टी बात समझ लो आला, उल्टी बात समझ लो आला। संत रूपी मसीहा का उल्टी वचन रूपी पैगाम हमेशा आला रूपी निराला रहता है, वो सबसे भिन्न रहता है। क्यों? कि शेर कभी रे, यानी आत्मा, शेर कभी रे देख न पाया, बंद गुफा का ताला, उल्टी बात समझ ले आला, उल्टी बात समझ ले आला, उल्टी बात समझ ले आला। बड़ी मार्मिक बात है। यह जो आत्मा रूपी शेर है, कभी भी अपने त्रिकुटी रूपी ताला, त्रिकुटी रूपी गुफा में, इस त्रिकुटी रूपी गुफा में जो कुविचार रूपी, कौन उड़ जाने के कारण विचार रूपी ताला लगा है, जब विवेक रूपी आंख खुलता तब पता चलता कि अपने पास कितना कुविचार है, कितना कुसंग है। तो विवेक रूपी आंख न होने के कारण कुविचार रूपी ताला लगा हुआ है त्रिकुट रूपी गुफा में। तो मिली शेर से जाकर बनरी, मिली शेर से जाकर बनरी। शेर कौन? आत्मा, बनरी कौन? बुद्धि, श्रद्धा। बुद्धि तो बंदर है, बनरी श्रद्धा है। इसलिए जितने लोगों के पास श्रद्धा रहता है, वो बंदरियों की तरह वो भी नाचते रहते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति, आस्थावान व्यक्ति किसी एक देवी पर, किसी एक देवता पर, किसी एक मंदिर पर, किसी एक व्यक्ति पर टिक नहीं सकता। श्रद्धावान, जितने भी आस्थावान हैं, हाँ, जो विश्वास वाले हैं, जिनको विश्वास हो गया कि हम जहां भी जाएंगे भगवान को खोजना ही है, तो फिर हम जिस गुरु के दर में हैं, दर पे हैं, अब उसी में भगवान को खोजेंगे। फिर भटकाव बंद हो जाता है। तो श्रद्धा रूपी बनरी मिलन रूपी मुलाकात कर लेती है आत्मा रूपी शेर से, यानी आत्मा के संग श्रद्धा लग गई, श्रद्धा जुड़ गई। तो आप लोगों के पास भी श्रद्धा रहता है ना, जैसे करवा चौथ श्रद्धा है, छठ माई क्या है ये? श्रद्धा है। तुलसी विवाह ये क्या है? श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। तो ये श्रद्धा जुड़ गया, मिल गया, किससे? आत्मा से। तो बोली अपना बढ़ा लो कदरी, बोली अपना कदरी। अब सम्मान रूपी कदर बढ़ा लो। संसार रूपी मैदान में यह सब करके अपना कदर बढ़ा लो, यानी शेर से कहता है
शेर से कहती है श्रद्धा रूपी बनरी, श्रद्धावान कहते हैं कि हम जब पूजा पाठ करेंगे तो हमारा बड़ा कदर रहेगा, लोग जानेंगे कि हाँ ये तो दुर्गा के भक्त है। यही ना, अरे ये तो निराजल व्रत रखने वाली हैं, अरे ये तो चलनी में देख करके पति की आयु बढ़ाने वाली है, ये हमारा कदर बढ़ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा। इसलिए बोली अपना बढ़ा लो कदरी, बोली अपना बढ़ा लो कदरी, फांस लिया है मूस शेर को। मूस किसको फांस लिया है? शेर। तो मूस कौन है? मन रूपी मूस। किसको फांस लिया? आत्मा रूपी शेर को फंसा लिया। किसमें फंसाया? पाखंड रूपी जाल बिछा करके। तो फंसा फांस लिया है मूस शेर को, जाल उसी ने डाला। क्या बात है, कौन डाल जाल कौन डाला? मूस यानी मन। क्या जाल फैला दिया? पाखंड का, जो भी इसके पहले बताया, करवा चौथ, तीज, छठ, पता नहीं जूतिया माई, तुलसी विवाह, कौन कौन दुल्हा के पते नहीं, विवाह हो गया हर साल, दलित दर भगाना हर साल। पाखंड रूपी जाल फेंक दिया आत्मा रूपी शेर के लिए। अब यही करता रहे, विवेक रूपी आंख तो फोड़ दिया। और हम जब तक ये सब काम करते रहेंगे तब तक विवेक नहीं जागेगा। और चमड़े की आंख को दम ही नहीं है, वो तो रात में बंद होना ही तय है, दिन में भी बंद हो जाता है, थक जाते हैं तो भला और समय क्यों नहीं बंद होगा। लेकिन विवेक रूपी आंख खुल जाए तो ये चमड़े की आंख बंद रहे तब भी आप देखोगे। वैसे जैसे रात में सो जाते हैं और फिर भी हम लोग सपना देखते रहते हैं, लेकिन वो स्वप्न में है। और विवेक रूपी आंख खुल जाए तो आप बैठे रहोगे तो भी आंख है आपकी आगे देख रही है, विवेक चारों तरफ देखता है। लेकिन इसका फोड़ दिया। किसने फोड़ा है? गधा, यानी ज्ञान, छठ पूजा का ज्ञान, जूतिया पूजा की ज्ञान, करवा चौथ में चलनी दिखाने वाला ये ज्ञान रूपी गधा ने भावना रूपी भाला घोंप करके आसक्त बना दिया। तो राय दिया जो शेर को सुअर, राय दिया जो शेर को सुअर। अब तो और गड़बड़ हो गया। आत्मा रूपी शेर को मोह रूपी सुअर, यानी उसके साथ मोह भी लग गया, सुअर। और जिसके पास मोह ज्यादा होता है, सुअर जैसा उसका व्यवहार होता है। तो आप लोगों के पास तो कम हो गया होगा ना, कि अभी ज्यादा है? हाय रे मेरा बेटुआ, हाय रे बिटिया, ये कब सुधरेंगे? तो हम भी सुधरेंगे, न सुधरेंगे न हम सुधर पाएंगे। मोह हो गया, सुअर जैसा व्यवहार। सुअर के शरीर से दुर्गंध हमेशा रहती है। जिसके पास अधिक मोह हो जाता है, वो कपड़ा अगर अपने बदन पर घंटा 2 घंटा पहन ले तो उसके कपड़े से भी बदबू निकलती है। और जो मोह से मुक्त हो जाए, दिन भर कपड़ा पहना रहे तो भी उसके कपड़े से दुर्गंध नहीं निकलता। अब आप कहोगे कि हम तो आप लोग सूंघते हैं, क्यों नहीं महसूस होता है? तुम्हें अपना दुर्गंध क्या महसूस होगा? तुम तो उसी में बसर कर रहे हो, वो तो आदती हो गए हो। जरा दूसरे से कहो ना, भैया सूंघ करके बताओ। अब ये कहने पर आप लोगों को कुछ दूसरा महसूस होगा, दूसरा सोच लोगे,
अभी 4-6 दिन की बात है, ताजी ताजी घटना। एक व्यक्ति ट्राई लेने के लिए मेरे पीछे पीछे बार बार केवल सूंघ ही रहा है, और सूंघते सूंघते जब उसे नहीं रहा गया तो अंत में सवाल कर दिया। कहा हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने कहा पूछो, जल्दी करो, नहीं तो हम ऊपर जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो कह रहा है कि जो सेंट आप लगाते हैं, ऐसा स्पष्ट बोला, कहा जो सेंट लगाते हैं अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। तुमने कहा कैसा सेंट? कहा लेकिन मैंने आपका पीछा इसीलिए किया कि वो जो खुशबू निकल रही है किसी न किसी कंपनी के सेंट का है। तो हमने कहा भाई तब तुम ही एक काम करो कि कई कंपनी का सेंट खरीद करके लाओ, दे दो, और रोज कपड़ा मार करके अंदाज कर लेना कि ऐसा कौन दे रहा है। सबका सबका